नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में बहुत सारी ऐसे इदारे हैं जो अपना काम करते हैं और इसके करके गांधी ग्लोबल फैमिली जम्मू एंड कश्मीर के हमारे इस वक्त प्रेसिडेंट यहाँ पे हैं, एसपी वर्मा साहब, जो कि पद्मश्री भी है। वर्मा साहब, आप जम्मू एंड कश्मीर में बहुत अरसे से काम कर रहे हैं और जिसके लिए आपका काम जो है सराहा भी गया और आपको पद्मश्री भी मिला इसके लिए। तो अभी किन प्रोग्राम्स पे आप काम कर रहे हैं और कैसा काम चल रहा है आपका यहाँ पे? देखिए, ऐसा है कि हम गांधी जी के दिखाए हुए रास्तों पर जो हमें वो गाइड करके गए हैं, और वो जो आइडियोलॉजी भारत रत्न विनोबा जी ने जो है वो टेक ओवर की, उसके बाद पद्म भूषण डॉक्टर निर्मला देश पांडे जी ने, तो आज हमारे साथी जो हैं वो आइडियोलॉजी को लेके आगे बढ़ रहे हैं। ये प्यार मोहब्बत का मैसेज, भाईचारे का मैसेज, ताकि पीस हो हर जगह, जो है वो ट्रूथ, नॉन वायलेंस, जस्टिस, अंडरस्टैंडिंग, कोऑपरेशन, क्वालिटी एजुकेशन और हेल्थ कवर सबको मिले। ये वही जो कंसेप्ट है और वही सपना है जो गांधी जी ने जो है वो आज़ादी से पहले देखा, और आज भी वो जो है उस पर जो है वो हमारे लोग चल रहे हैं, और ये मेजॉरिटी से भी ज़्यादा है। और आज तो मैं समझता हूँ जो 100 साल पहले गांधी जी ने कहा, उसी को जो है वो यूनाइटेड नेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत 2016 से वर्ल्ड में जितने भी इश्यूज हैं उनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए वही आइडियोलॉजी जो है वो उस पर चल के तो काम किया जा रहा है। और जहाँ तो निर्मला देश पांडे जी ने 90 में जो है वो जब हालात ख़राब हुए तो वो खुद आई यहाँ, और गांधी जी के विचार पर जो लोग विश्वास करते हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया और इकट्ठे होके जो है वो काम किया, और उसका असर भी हुआ है। आप बहुत सारे ऐसे गाँव में या कस्बा जात में काम करते हैं और आपके जो वॉलंटियर्स हैं, आपके मेंबर्स हैं, वो डिफरेंट इश्यूज पे काम करते हैं। तो ड्रग एडिक्शन को लेके एक हवा चली है, तो इसको लेके आप कैसे काम करते हैं? देखिए, ऐसा है कि ड्रग एडिक्शन जो है ये बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ा इशू है। हमारी ऑलरेडी 3-4 जनरेशनें जो हैं वो मिलिटेंसी में जो है वो सफ़र हुई हैं, और ये एक और अलामत जो है वो शुरुआत हो गई ये ड्रग एडिक्शन की। और ये जो ड्रग्स जितनी पॉपुलराइज होती जा रही हैं और नाकारा करने की कोशिश की जा रही है जनरेशन टू जनरेशन, इसमें असर भी हुआ है कुछ फैमिलीज़ में। बच्चे जो हैं वो बड़े इसमें मुवस्सल हो के हैं, और इसको अगर नहीं रोका गया, ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसके लिए जो है वो वार बेज करें और बच्चों को बचाएं। जो बच्चे इन्वॉल्व हो चुके हैं उनको जो है काउंसलिंग दे के जो है वो इस बीमारी से बचाएं। तो हम गांव-गांव में जाके, अभी हम पिछले दिनों जो है वो पामपुर में गए, पुलवामा में गए, बीरवा में गए, बडगाम में गए, बारामूला में गए, निहालपुरा में गए। तो मैं समझता हूँ कि इन दिनों में हमारी कमेटियाँ बनी हुई हैं, और वो सैकड़ों की तादाद में बच्चे, उनके माता पिता और प्रोमिनेंट सिटीजन जो हैं वो इकट्ठे होके एक बड़ा एक्शन प्लान बना रहे हैं, और वो उस पर काम कर रहे हैं, और अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है कि कितना नुकसान होता है जब हम ड्रग्स लेते हैं। पीस को लेके आप बहुत काम करते हैं, और पीस का जो मैसेज है ये देने के लिए आप सोसाइटी में डिफरेंट लेवल्स पे काम करते हैं। तो इस वक्त आप जम्मू एंड कश्मीर की सिचुएशन को कैसे देखते हैं और यहाँ के हालात को मद्देनजर रख के आप कैसा काम कर रहे हैं? देखिए, 3 किस्म के लोग हैं हमारे जम्मू कश्मीर में। एक तो जो है वो तारीफ़ें करते हैं, सरकार की भी तारीफ़ करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन की भी तारीफ़ करेंगे, और वो जो है वो अपना एजेंडा आगे रख के तो बेनिफिट जो है वो लिए जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो जो काम पीस लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ उनका असर होता है। और उसके बाद कुछ लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन वो मिलना चाहते हैं, अपने सुझाव देना चाहते हैं, तो वो वहाँ तक पहुँचते नहीं। तो मुझे लगता है कि आज सबसे ज़्यादा अगर कोई ज़रूरत है, ग्रास रूट लेवल से फीडबैक लेना और लोगों के सुझाव लेना। जो आज मीटिंग हुई है, सुझाव लिए गए हैं कि हम पीस कैसे ला सकते हैं, जो इश्यूज हैं हमारे पीस के कंपोनेंट्स हैं, वो उसको कैसे जो है वो हम उसमें अवेयरनेस क्रिएट करें और पीस आए, जिसमें गवर्नमेंट भी है,
पॉलिटिशियंस भी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस भी हैं, लोकल बॉडीज़ वाले भी हैं, सिविल सोसाइटी वाले भी हैं। एक बाकायदा इकट्ठे होकर अगर हम काम करेंगे तो मुझे लगता है कि पीस आ सकता है, पॉसिबल है। और आपकी क्या मैसेज रहेगी पूरी जमात की? मुझे लगता है कि गांधी जी ने जो 100 साल पहले जो कहा था वही लेके तो यूएनओ जो है वो चल रहा है। जो जितने भी इशूज दुनिया में हैं और यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्रमोट कर रहे हैं, और 193 कंट्रीज जो एसोसिएटेड हैं, एफिलिएटेड हैं यूएनओ के साथ, उन्होंने सब ने सिग्नेचर किए हैं उस पर और एग्री किया है। तो मैं समझता हूँ कि अगर यूएनओ जो है वो गांधी जी के ऊपर जो है वो विश्वास करके तो वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है वर्ल्ड, तो गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं और गांधी जी ने जो एक विचार सामने रखा है वो हमारे पीर पैगंबर और बड़े बड़े स्कॉलर जो हैं, जो उनका जो है वो विचार इकट्ठे करके तो उन्होंने कहा है, वो उन्हें हमेशा कहा है कि भाई ये मेरे विचार नहीं है, ये बड़े बड़े जो है वो पीर पैगंबरों के विचार हैं, इस पर अगर चलोगे तो पीस होगा। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा कोऑर्डिनेशन हो इसमें और अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर सारे हिस्से सोसाइटी के काम करते हैं तो इसके रिजल्ट्स बड़े अच्छे आ सकते हैं। बनूर साहब, आपने जो है एजुकेशन सेक्टर में कई दहाइयों से काम किया है और ख़ास तौर से अगर रूरल सेक्टर की, रूरल पॉकेट्स की बात करें तो आपने एक मुहिम चलाई, एक मुहिम चलाई आपने एजुकेशन को अपलिफ्ट करने के लिए, उसके बारे में बताएं। 1990 में जब ये यहाँ टर्माइल था, बहुत हालात ख़राब थे। जो मेरे जहन में एक चीज़ आया कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है एजुकेशन सेक्टर, तो उस से मैंने स्ट्राइक किया है कि नहीं, कुछ एजुकेशन में अगर हम कुछ करेंगे वही आगे जाएगा, वही समझेंगे व्हाट इज़ राइट और व्हाट रॉन्ग। तो उस सिलसिले में हमने एक कोशिश की, हमने एक इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश की। आहिस्ता 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 वो इंस्टीट्यूशन RMP हायर सेकेंडरी स्कूल के नाम से बना और वो रूरल मिशन एजुकेशन सोसाइटी चलाती थी। तो आखिर में वो उसको हायर सेकेंडरी लेवल तक चढ़ाया और इस सिलसिले में वो हालात ऐसे थे कि बच्चा शाम 5 बजे के बाद निकलता नहीं था। तो मुझे ये भी जहन में आता था कि हम इनको कैसे एक्सपोजर देंगे, इसको बच्चों को क्या देंगे। ये शाम को देखते वो सिर्फ शाम को घर में बैठते थे, सुबह स्कूल आए थे, बस इतनी एक्टिविटी। हमने कोशिश की इनको ऐसी एक्टिविटी देगी ताकि इनका जहन ब्रॉड माइंडेड बन जाए और उस कोशिश में एक कोशिश की हमने अच्छी एजुकेशन देने की। तो इंशाल्लाह वो एरिया में पता है सबको कितने स्टूडेंट्स निकले हैं, अच्छा एजुकेशन कैसा दिया है। सबको बहुत सारे केस ऑफिसर्स है, डॉक्टर्स है, जर्नलिस्ट्स है, वो अच्छे इंसान भी बने हैं, इंशाल्लाह वो खुद कहेंगे। तो उन दिनों बहुत मुश्किल था और हमने तकरीबन पहले 200-250 बच्चे लिए वहाँ। हमने उनको मुंबई दिखाया। हमारा मकसद ही नहीं था, हमारा मकसद था उनको एक्सपोजर देना, क्योंकि उनको वहाँ साइंटिफिक सेंटर दिखाया, उनको वहाँ जो उस वक्त के सेलिब्रिटीज़ थे, हीरोज़ थे, मतलब शाहरुख खान थे, उस मिलवाया। एक बच्चे से वो मिला, वो उस वक्त रिकित रोशन थे, एक बच्चे से वो मिला, उनसे इंटरेक्शन, वो बच्चे बहुत खुश हो गए, एंथुसियास्ट हो गए। अब मसला है ये ड्रग्स वगैरह, ये जो बहुत सारे अब हो गए हैं, इसमें सबसे पहले अपने वालिदैन की जिम्मेदारी है और उसके बाद अगर इंस्टीट्यूशन इसमें, हर एक इंस्टीट्यूशन जो बड़ा हो, अगर कम से कम एक कैरियर काउंसलिंग सेल और इसका वो मॉनिटरिंग सेल रखेंगे, वो देखेंगे किसी बच्चे का कोई बिहेवियर ऐसा ना हो कि वो हट के है, अगर वो उसको ग्रॉस रूट लेवल पर ओरिजिन में ही उसको पकड़े तो, और उसको ये नहीं करना कि वो उसको बाहर से देखे, नहीं, उसको तरीके से कॉन्फिडेंशियली पहले उसको अपने कॉन्फिडेंस में लाए। और मुझे पूरा उम्मीद है कि सबसे बेस्ट जो टीचर का होता है उसको पूरा उसका उस पर भरोसा होता है, वो ये आसानी है। जब एक पीक पर जाता है उसको बहुत मुश्किल है क्योंकि वो रस्सी हाथ से निकलती होती है। इसलिए मेरा यही आइडिया था, अगर हर कॉलेज, हर हायर सेकेंडरी में एक सेल रिडक्शन, ये नहीं हम करेंगे वो डी एडिक्शन करेंगे, एक काउंसलिंग सेल रहे, बाज़ाब्ता उनको अवेयर करें, उससे क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, तो इस पर हम पूरा काबू पा सकते हैं। सबसे पहले एक यही नहीं कि ड्रग एडिक्शन, जो बच्चा ड्रग एडिक्ट में हो गया तो उससे पूरी फैमिली, पूरी सोसाइटी और पूरी उसके रिलेटिव्स असरअंदाज होते हैं। शुक्रिया। नाजरीन, नूर मोहम्मद वानी 1990s में बडगाम के एक ज़िले से एक आइडिया लेके आते हैं जिसमें ये अपना स्कूल जो है रूरल पॉकेट में स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम रूरल मिशन पब्लिक स्कूल होता है, और डिफरेंट पॉकेट्स, रूरल पॉकेट्स के बच्चों को तालीम देते हैं और फिर उनको एक्सपोजर देने के लिए बहुत काविशें करते हैं। तो ये मुहिम
इन्होंने बडगाम से स्टार्ट की और फिर इसको आगे भी लिया इन्होंने। और आज इनके जो है ज़रीन ख्यालात इन्होंने हमारे साथ शेयर किए कि हम डिफरेंट इश्यूज़ को कैसे टैकल कर सकते हैं। आवाज़ द वॉइस के साथ मुनज़ीर गनाई, श्रीनगर।